नमस्कार। चित्तौड़ दशम में आज समाचार में पुनः आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले आप सभी को स्वाधीनता दिवस की ओर से ढेर सारी बधाई एवं शुभकामनाएं एवं उन शहीदों को नमन जिनके कारण हमको देश में आजादी मिल पाई और हम गुलामी की जो बेड़ियों से मुक्त हो पाए और आखिरकार हमें आजादी मिल पाई 15 अगस्त 1947 को। और उसके बाद प्रतिवर्ष 15 अगस्त को हम मनाते हैं आजादी का पर्व और 26 जनवरी को हम मनाते हैं गणतंत्र दिवस, यानी कि जब हमारा संविधान लिखा गया। चित्तौड़गढ़ नगर एवं जिले भर में स्वाधीनता दिवस धूमधाम के साथ मनाया गया। इस अवसर पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किया गया, ध्वजारोहण किया गया, विभिन्न कार्यालयों, शिक्षण संस्थाओं आदि स्थान पर ध्वजारोहण किया गया, घर घर में तिरंगा फहराया गया एवं तिरंगा लहराया गया। चित्तौड़गढ़ में जिला स्तरीय समारोह इंदिरा गांधी स्टेडियम में आयोजित किया गया, लेकिन इस वर्ष का समारोह कई कारणों की वजह से याद किया जाता रहेगा। इस वर्ष स्वाधीनता दिवस समारोह पर जिन प्रतिभाओं को सम्मानित किया जाना था उनकी सूची संबंधित विभाग द्वारा बुधवार रात्रि 11:15 पर मीडिया के लिए जारी की गई। और सबसे चौंकाने वाली जो बात यह रही कि इस वर्ष जंबो सूची जारी गई एवं 75 प्रतिभाओं को सम्मानित करने के लिए यह सूची जारी की गई, जबकि गत कई वर्षों में इतनी अधिक जंबो सूची जारी नहीं की गई। और अब इस सूची को देखकर लगता है कि आने वाले दिनों में यह सूची शायद 100 लोगों तक पहुंच जाएगी, क्योंकि आने वाले दिनों में जो भी जिला कलेक्टर होंगे उनको याद दिलाया जाएगा कि पहले 75 प्रतिभाओं को सम्मानित किया जा चुका है, इसलिए यदि 100 प्रतिभाओं को भी सम्मानित किया जाता है तो इसमें दिक्कत क्या है। लेकिन इतनी अधिक लोगों को सम्मानित करने से इस तरह के जिला स्तरीय समारोह का महत्व भी घट जाता है। और इस वर्ष सूची में जिन लोगों के नाम हैं, जिन अधिकारी, सरकारी अधिकारियों एवं कर्मचारियों के नाम है, हम आपको बताएंगे कि उनको जिन उपलब्धियों के लिए सम्मानित किया गया और उन उपलब्धियों के आगे क्या दर्शाया गया, आप स्वयं देखकर जो है हैरान हो जाएंगे, चौंक जाएंगे। और आखिरकार ऐसा कौन सा दबाव था जिसके कारण प्रशासन द्वारा 11:15 पर यह सूची जारी की गई और कई लोगों को आधी रात बाद नींद से उठाकर बताया गया कि उन्हें 15 अगस्त पर सम्मानित किया जाना है और इसके लिए आपको चित्तौड़गढ़ आना है। आखिरकार आप सोच सकते हैं कि चित्तौड़गढ़ में कई ऐसे दूर दराज क्षेत्र हैं जहाँ की आवागमन के साधन नहीं है, तो आखिरकार किस तरह वह रवाना होकर सवेरे 9 बजे यहाँ पहुंचेंगे। लेकिन एक और आश्चर्यजनक एवं दुखद बात कही जा सकती है कि इस प्रतिभा जो सम्मानित सूची थी उसमें चित्तौड़गढ़ के एक प्रमुख खिलाड़ी का नाम भी था, जिसने हाल ही में चित्तौड़गढ़ में राष्ट्रीय स्तर की पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप का बखूबी के साथ आयोजन किया। और चित्तौड़गढ़ के खिलाड़ियों को पहली बार देखने को मिला कि आखिरकार पावर लिफ्टिंग क्या होती है। कई राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी इस आयोजन में मौजूद थे, लेकिन जिस खिलाड़ी द्वारा यह आयोजन किया गया उसके द्वारा शायद यह गलती कर दी कि इस आयोजन के लिए प्रायोजक के रूप में चित्तौड़गढ़ के विधायक को शामिल कर लिया, जिन्होंने केवल खिलाड़ियों को प्रोत्साहन करने के लिए इस आयोजन के लिए असंभव सहयोग देने का आश्वासन दिया और उन्होंने सहयोग भी दिया। बस फिर क्या था, यह बात जो है किसी अन्य जनप्रतिनिधि को अखर गई और इस सूची में उक्त खिलाड़ी का नाम भी था जिसके द्वारा गत दिनों मेडल हासिल किया गया। इस खिलाड़ी को रात्रि को बता दिया गया कि आपको सम्मानित किया जा रहा है और आपको 15 अगस्त को आना है। सूची जैसे ही जारी हुई एवं कुछ लोगों को इस सूची में इस खिलाड़ी का नाम हजम नहीं हो पाया और उसके बाद शुरू हुआ राजनीति की दबाव का सिलसिला, यानी कि इस राष्ट्रीय पर्व में भी शुरू हुई राजनीति की दखल अंदाजी। और सवेरे होते होते नई सूची जारी कर दी गई और 16 नंबर पर जिस खिलाड़ी का नाम था उस खिलाड़ी का नाम हट गया। और बताते हैं हम आपको आखिरकार उस खिलाड़ी उस सूची में 16 नंबर के स्थान पर किसका नाम शामिल कर लिया गया। और ये खिलाड़ी जब इंदिरा गांधी स्टेडियम पहुंचा तो उसे वहां जाकर पता लगा
कि इस सूची में उसका नाम नदारद है। नदारद इसलिए है कि वह राजनीति का शिकार हो गया है और उसने केवल खेलों को प्रोत्साहन करने के लिए एक जनप्रतिनिधि का आर्थिक सहयोग ले लिया। उसका गलती केवल इस बात की थी कि उसने आखिरकार चित्तौड़गढ़ में राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता का आयोजन क्यों कर लिया। उसकी गलती केवल इतनी थी कि उसने इतना सफल आयोजन आखिरकार तमाम विपरीत परिस्थितियों में भी क्यों कर लिया। उस खिलाड़ी की गलती केवल इतनी थी कि उसने चित्तौड़गढ़ के खिलाड़ियों को क्यों बताया कि आखिरकार पावर लिफ्टिंग क्या होती है, राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों को आखिरकार उसने चित्तौड़गढ़ में आमंत्रित क्यों कर लिया। बहरहाल अब देखते हैं कि इस तरह की जो एक जानबूझकर जो गलती की गई, एक जानबूझकर खिलाड़ी का अपमान किया गया, उसके बाद आने वाले दिनों में क्या सरकार इसके लिए कोई संबंधित अधिकारी, कर्मचारी आदि के खिलाफ कोई कार्रवाई कर पाती है या नहीं, या जिनके द्वारा दबाव बनाया गया वह सब कुछ मामला दबा कर रख लेंगे। बताते हैं कि चित्तौड़गढ़ में किस तरह आयोजित हुआ स्वाधीनता दिवस का जिला स्तरीय समारोह। समस्त पुलिस के जवान स्वाधीनता दिवस का जिला स्तरीय समारोह गुरुवार को चित्तौड़गढ़ में इंदिरा गांधी स्टेडियम में आयोजित किया गया। इस अवसर पर स्टेडियम में आकर्षक सजावट की गई। मुख्य समारोह में सहकारिता और नागरिक उड्डयन विभाग के राज्य मंत्री गौतम दत्त ने ध्वजारोहण कर परेड की सलामी ली। इस अवसर पर उनके साथ चित्तौड़गढ़ के विधायक चंद्रभान सिंह आकिया भी इंदिरा गांधी स्टेडियम पहुंचे। परेड कमांडर अरविंद पांडे के नेतृत्व में एमबीसी, राजस्थान पुलिस, होमगार्ड, एनसीसी सहित अलग अलग स्कूल की टुकड़ियों द्वारा परेड आयोजित की गई। इस अवसर पर विभिन्न शिक्षण संस्थाओं के विद्यार्थियों द्वारा रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया। मुख्य अतिथि गौतम दत्त के समारोह स्थल पर पहुंचने पर प्रशासनिक एवं जनप्रतिनिधि अधिकारियों ने उनकी अगवानी कर स्वागत किया। मुख्य अतिथि ने स्टेडियम पहुंचते ही सबसे पहले ध्वजारोहण किया और उसके बाद उन्होंने सलामी ली, जिसके पश्चात खुली जीप में सवार होकर सहकारिता मंत्री ने मिली जुली परेड का निरीक्षण किया। इस परेड में विभिन्न टुकड़ियां जहां शामिल थी, वहीं कई शिक्षण संस्थाओं के विद्यार्थी भी शामिल थे। उसके बाद कदम से कदम मिलाकर विभिन्न टुकड़ियों द्वारा आकर्षक मार्च पास्ट निकाला गया। कमांडर है सुश्री रीतिका मीणा, ये बेटिया कमांडर श्री पंकज कुमार। मैदान के बीच में जिला स्तरीय समारोह में विद्यार्थियों द्वारा जहां सामूहिक व्यायाम का प्रदर्शन किया गया, वहीं रंगारंग कार्यक्रम भी प्रस्तुत किया गया। देशभक्ति से ओतप्रोत इस कार्यक्रम में सैकड़ों की संख्या में विद्यार्थियों ने भाग लिया। लेकिन इस वर्ष निजी शिक्षण संस्थाओं को भी अपेक्षाकृत अधिक महत्व दिया गया, जबकि सरकार हमेशा
सरकारी विद्यालयों के बारे में प्रचार करती रहती है। मुख्य अतिथि ने इस अवसर पर कहा कि आजादी के पुण्य पर्व पर हमें याद करना चाहिए उन वीर शहीदों को, उन स्वतंत्रता सेनानियों को जिन्होंने गुलामी की बेड़ियों से हमें मुक्त कराया। और सहकारिता मंत्री ने इस अवसर पर कहा कि देश के प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री ने योजनाओं को धरातल पर उतारकर अंतिम पंक्ति में बैठे व्यक्ति को लाभ पहुंचाने का काम किया है। उज्ज्वला योजना के तहत महिलाओं के लिए हर घर में गैस कनेक्शन पहुंचाया। किसानों के लिए किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत कर उनके खातों में पैसे पहुंचाए एवं सरकार जीरो टॉलरेंस पर कार्य करेगी और कर रही है। भारत माता की। आज लोग पीछे बढ़ेगा, पीछे मोड़ जोरदार। स्वाधीनता दिवस के जिला स्तरीय समारोह में अब तक जिला स्तर पर 60-65 प्रतिभाओं को सम्मानित किया जाता रहा है, लेकिन इस वर्ष 75 जनों को सम्मानित किया गया, जिसमें कई सरकारी अधिकारी एवं कर्मचारी भी शामिल थे। हालांकि उनका द्वारा जो कार्य किया जाता है उसके लिए सरकार वेतन देती है एवं अधिकारियों को सम्मानित भी किया जाना चाहिए। कर्मचारियों को सम्मानित कर उनका मनोबल भी बढ़ाया जाना चाहिए, लेकिन कई ऐसे कर्मचारियों को सम्मानित किया गया जिनकी उपलब्धियों के आगे न तो कुछ दर्शाया गया और केवल कर्तव्य निष्ठा के कारण उपलब्धियां बताते हुए उन्हें सम्मानित किया गया। यही कारण है कि इस वर्ष सम्मानित होने वाली प्रतिभाओं की सूची बुधवार रात्रि 11 बजे पश्चात जारी की गई और आधी रात बाद कई प्रतिभाओं को उठाकर उन्हें जानकारी दी गई कि उन्हें सम्मानित किया जा रहा है। यही नई सूची जारी होने के बाद इस सूची में संशोधन करने के लिए जिला प्रशासन पर भी दबाव की राजनीति चलती रही और आखिरकार सवेरा होते होते इस जारी की गई फाइनल सूची में भी नाम हटा दिए गए और नए नाम जोड़ दिए गए। ऐसा संभवतः पहली बार हुआ। हालांकि कुछ चर्चों पूर्व भी यह स्थिति आई थी, लेकिन उसके कारण कुछ और थे। लेकिन इस वर्ष एक खिलाड़ी के साथ इस तरह की घटना हुई, जबकि उसका नाम सूची में शामिल कर दिया गया और बाद में उसका नाम किसी दबाव के कारण इस सूची से हटा दिया गया। एक चौंकाने वाली बात यह भी रही कि इस जिला स्तरीय समारोह में चित्तौड़गढ़ के सांसद सीपी जोशी मौजूद नहीं थे, जबकि वह गुरुवार को बाकायदा चित्तौड़गढ़ में मौजूद थे और औछड़ी के समीप स्थित भाजपा जिला कार्यालय में आयोजित स्वाधीनता दिवस समारोह में उन्होंने भाग भी लिया एवं कई कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। आखिरकार सांसद सीपी जोशी चित्तौड़गढ़ में होने के बावजूद इस राष्ट्रीय पर्व के समारोह में शामिल क्यों नहीं हुए, इसको लेकर अलग अलग चर्चाएं व्याप्त है। बताया जाता है कि जिला प्रशासन ने उन्हें निमंत्रण तक नहीं दिया और निमंत्रण देना भूल गए, क्योंकि यदि उन्हें निमंत्रण दिया गया होता तो कम से कम सीपी जोशी जैसे जिम्मेदार सांसद इतनी भूल तो नहीं कर पाते कि वह इस समारोह में शामिल ही नहीं होते, चाहे वह अन्य कोई जनप्रतिनिधि बैठे हो या नहीं। लेकिन राजस्थान सरकार के जब एक जिम्मेदार मंत्री इस समारोह के मुख्य अतिथि हो, सांसद चित्तौड़गढ़ में मौजूद हो और उनका नहीं आना यह किसी के गले नहीं उतर रहा है, तो क्या वाकई में प्रशासन की ओर से इतनी बड़ी गलती हो गई कि सांसद जैसे महत्वपूर्ण व्यक्ति को निमंत्रण पत्र देना ही भूल गए? और यदि ऐसा हुआ है तो आखिरकार यह जिम्मेदारी किसकी थी? कौन इस निमंत्रण पत्र का वितरण करता है?
इसके लिए संबंधित कर्मचारी के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए, क्योंकि यह न केवल एक सांसद का अपमान है बल्कि एक चुने हुए जनप्रतिनिधि का अपमान है। और ऐसा अन्य कोई कारण दिखाई नहीं जान पड़ता हो जिसके कारण सांसद चित्तौड़गढ़ में होने के बावजूद इस समारोह में शामिल नहीं हुए होंगे। आखिर मामला कुछ न कुछ तो दाल में काला है, जिसको लेकर प्रशासन को भी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। यह है जिला प्रशासन द्वारा जारी की गई सम्मानित होने वालों की सूची, जो कि बुधवार देर रात्रि को जारी की गई। ध्यान से देखें, क्रमांक संख्या 16 पर नाम है रवि बैरागी, पावर लिफ्टिंग का नाम है और सम्मानित के लिए इस सूची में उसका नाम शामिल किया गया। यह फाइनल सूची थी जो कि बुधवार देर रात्रि को जिला प्रशासन की ओर से जारी की गई, लेकिन सवेरे होते होते इस सूची में संशोधन कर दिया गया और क्रमांक 16 के स्थान पर अन्य जने का नाम शामिल कर लिया गया और एक खिलाड़ी का न केवल अपमान किया गया, उपेक्षा की गई, तिरस्कार किया गया। आखिरकार ऐसा क्यों? इस अवसर पर विभिन्न विभागों, शिक्षण संस्थाओं में भी ध्वजारोहण किया गया एवं विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। चित्तौड़गढ़ में पहली बार आयोजित समारोह के पश्चात विभिन्न विद्यार्थियों को भी सम्मानित किया गया उनके उल्लेखनीय प्रस्तुति के लिए, लेकिन इसमें भी निजी शिक्षण संस्थाओं को प्राथमिकता दी गई। विधायक कार्यालय में चंद्रमानसी आक्या ने ध्वजारोहण किया। देशवासियों को आज 15 अगस्त की सब लोगों को बधाई। 15 अगस्त सब लोगों के लिए खुशहाली बीते, अच्छा है और स्वतंत्रता के रूप में अपन सब लोग हर घर पे झंडा ले रहा है, ऐसी मैं शुभकामना देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। एक और जहां धूमधाम के साथ आजादी का पर्व, आजादी का जश्न मनाया गया इंदिरा गांधी स्टेडियम में, लेकिन वहीं दूसरी ओर हमें देखने को मिली कि आजादी की जो असली तस्वीर है, आजादी का जो असली जश्न है, वह किस तरह मनाया जाता है। हकीकत में यह जो हम आपको वीडियो बता रहे हैं, यह है असली में आजादी का जश्न, आजादी का उत्साह, आजादी का उल्लास। कि इस उल्लास में कौन लोग शामिल हुए, उसमें कोई बड़े बड़े लोग शामिल नहीं हुए, कोई नेता शामिल नहीं हुए और बड़ी बड़ी निजी शिक्षण संस्थाओं के जो है स्कूल वाले शामिल नहीं हुए, बल्कि कौन शामिल हुए, यह है असली आजादी के हकदार। देखिए आप। किसी बड़े निजी शिक्षण संस्थाओं में अध्ययनरत यह वह विद्यार्थी नहीं है जो कि सूट बूट के साथ स्वाधीनता दिवस के समारोह में शामिल हुए हों, बल्कि यह एक कच्ची बस्ती के वह बच्चे हैं जो पूरे मान सम्मान के साथ स्वाधीनता दिवस के एक ऐसे कार्यक्रम में शामिल हुए जिन्होंने पूरे शान के साथ अपने हाथ में तिरंगा झंडे को फहराए रखा और वह राष्ट्रगीत में भी शामिल हुए। हिंदू जागरण मंच के तत्वाधान में चित्तौड़गढ़ में अखंड भारत संकल्प दिवस का आयोजन किया गया। बारिश के बावजूद कई कार्यकर्ता इस कार्यक्रम में मौजूद रहे और उन्होंने यह संकल्प दिवस मनाया। हिंदू जागरण मंच चित्तौड़गढ़ द्वारा बुधवार रात्रि को बारिश के बावजूद अखंड भारत दिवस का आयोजन किया गया एवं दीप प्रज्वलित किए गए। इस अवसर पर कई कार्यकर्ता मौजूद थे। नजर डालते हैं कुछ और समाचारों की ओर, लेकिन उससे पहले लेते हैं छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि चित्तौड़गढ़ में किस तरह राष्ट्रीय पर्व पर भी उड़ाई गई धज्जियां और आखिरकार किसने उड़ाई धज्जियां और संबंधित विभाग आखिरकार क्या कर रहा था, क्यों बेखबर नींद में सोया रहा राष्ट्रीय पर्व के दिन भी।
चित्तौड़गढ़ में गुरुवार को भी मानसून मेहरबान रहा। हालांकि स्वाधीनता दिवस का जिला स्तरीय समारोह बिना किसी विघ्न के समाप्त हो गया, लेकिन यह समारोह समाप्त होने के कुछ समय पश्चात नगर में आकाश में घने बादल छा गए एवं गुरुवार को सायं के समय एवं उससे पहले भी अपराह्न में बारिश हुई। हालांकि बारिश का दौर रिमझिम भी बना रहा। चित्तौड़गढ़ में गुरुवार को भी मानसून की मेहरबानी रही। हालांकि इस दौरान तेज बारिश तो नहीं हुई, लेकिन अपराह्न एवं सायं मध्यम बारिश होने से लोगों को कुछ राहत मिली। चित्तौड़गढ़ में अब तक तेज बारिश का इंतजार है, जिसकी काफ़ी अधिक आवश्यकता भी है। बारिश के कारण अवकाश का दिन होने के बावजूद नगर के प्रताप नगर क्षेत्र में स्थित चौपाटी पर विभिन्न योजनाओं का आनंद लेने के लिए लोग नहीं पहुंच सके। वहीं बारिश के कारण राखियों की खरीदारी करने के लिए भी बहनें विभिन्न दुकानों पर नहीं पहुंच सकी एवं अवकाश का दिन होने के बावजूद राखियों की दुकानें सूनी पड़ी रही। व्यापारियों के अनुसार बारिश के कारण बहनें राखियां खरीदने के लिए घर से निकल नहीं पा रही है। बारिश के इन दिनों में बड़ी संख्या में विभिन्न प्रजाति के जो सांप हैं वह बिलों में से बाहर निकल रहे हैं, क्योंकि बारिश के दिनों में जो सांप के बिल होते हैं उसमें जब पानी घुस जाता है तो सांप बाहर निकल आते हैं और ये सांप बाहर निकलकर कई घरों में भी घुस रहे हैं, कई वाहनों के अंदर भी घुस रहे हैं। इसलिए आप सावधान रहिए। इस बारिश के दिनों में आप जब यदि जूते आपके घर के बाहर रखे हुए हैं तो आप देख लें कि उस जूते के अंदर कोई छोटा सांप छुपा हुआ तो नहीं है, या आपकी गाड़ी के किसी स्थान पर सांप छुपा हुआ तो नहीं है। और अपने घर का जो मुख्य दरवाजा है वह आप कम से कम बारिश के दिनों में और कम से कम शाम ढलते ही बंद रखें, क्योंकि बड़ी संख्या में इन दिनों सांप बाहर निकल रहे हैं। बारिश के कारण इन दिनों विभिन्न स्थानों पर बिलों से सांप बाहर निकल रहे हैं, जिसमें कोबरा जैसी प्रजाति के भी सांप हैं जो कि जहरीले भी होते हैं। इस कारण बारिश के दिनों में लोगों को विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता है। कई छोटे सांप तो घरों के बाहर रखे जूते के अंदर भी बैठ जाते हैं एवं कई सांप घरों में भी प्रवेश कर जाते हैं। इस कारण चित्तौड़ दर्शन की अपील है कि बारिश के इन दिनों में आप काफ़ी सावधानी बरतें और यदि सांप आपको अपने घर में दिखाई भी देता है तो आप किसी तरह की कोई छेड़छाड़ उसके साथ नहीं करें, बल्कि सांप पकड़ने वालों को इस बारे में सूचित करें और वह अपना काम करेंगे। यदि आप सांप के साथ छेड़छाड़ करते हैं या उसके साथ मारने की कोशिश करते हैं तो यह आपके लिए जानलेवा भी साबित हो सकता है। इसलिए सावधानी बरतें और किसी तरह का कोई खतरा अपने स्तर पर नहीं लें। आजादी का दिन यानी कि स्वाधीनता दिवस पर न केवल चित्तौड़गढ़, राजस्थान बल्कि लगभग पूरे देश में यदि कुछ राज्यों को छोड़ दिया जाए तो हो सकता है कि वहां पर शराब की दुकानें बंद नहीं रहती है, लेकिन अधिकांश राज्यों में इस स्वाधीनता दिवस के दिन यानी 15 अगस्त के दिन शराब की दुकानें बंद रहती है। आबकारी विभाग द्वारा इन दुकानों पर बकायदा एक स्लिप चस्पा कर दी जाती है कि आज ड्राई डे, इसलिए आप शराब की दुकानें नहीं खोल सकते हैं। लेकिन चित्तौड़गढ़ में 15 अगस्त के दिन भी धड़ल्ले से शराब दिन दहाड़े भी बिकती रही एवं रात्रि तक भी यह सिलसिला चलता रहा। कहने को तो इन दुकानों के बाहर यह सील लगी हुई थी, लेकिन शराब विक्रेताओं ने, सेल्समैन ने उसका भी तरीका निकाल लिया और धड़ल्ले से शराब बिकती रही। यहां तक कि चित्तौड़गढ़ में रेलवे स्टेशन मार्ग पर जो आबकारी विभाग का कार्यालय है उसके सामने भी धड़ल्ले से शराब बिकती रही। आखिरकार क्या कर रहे थे जिला आबकारी विभाग एवं आबकारी विभाग के अन्य जो निरीक्षक है, क्या वह आंखें मूंदे हुए थे? क्या उन्हें इस बात की जानकारी नहीं है कि स्वाधीनता दिवस के दिन यानी कि ड्राई डे के दिन भी अवैध रूप से शराब बिक रही है? लेकिन ऐसा लगता है कि सब कुछ जानते हुए भी वह बेखबर बने रहे। चित्तौड़गढ़ में खास तौर पर नगर के रेलवे स्टेशन क्षेत्र में, रोडवेज बस स्टैंड के समीप और प्रताप नगर में रात्रि 8 बजे पश्चात जितनी भी आप शराब चाहें मिलना कोई बड़ी बात नहीं है।
सवेरे 10 बजे से भी पहले भी यदि आप शराब की मांग करते हैं तो आपको मिल जाएगी, क्योंकि इन दुकानों के बाहर सेल्समैन आसपास ही मंडराते रहते हैं। लेकिन राष्ट्रीय पर्व यानी कि 15 अगस्त के दिन भी चित्तौड़गढ़ में रेलवे स्टेशन क्षेत्र, बस स्टैंड के आसपास और प्रताप नगर में सरेआम शराब बेची जाती रही। ऐसा लगा कि इन सेल्समैन को या शराब विक्रेताओं को न तो आबकारी विभाग का डर है और न ही पुलिस विभाग का। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात जो देखने को मिली वह यह कि चित्तौड़गढ़ में रेलवे स्टेशन क्षेत्र में आबकारी विभाग के सामने ही एक शराब की दुकान पर अवैध रूप से ड्राई डे के दिन 15 अगस्त के दिन भी शराब बेची जाती रही। कहने को तो यहाँ आबकारी निरीक्षक की ओर से एक सील चस्पा कर दी गई और बताया गया कि 15 अगस्त को सूखा दिवस है, लेकिन दुकानदारों ने उसका भी तरीका निकाल रखा है, फिर चाहे आप कितनी ही सील क्यों न लगा दें। और यह है दुकान के अंदर का एक रास्ता, यानी कि शराब की बोतल बाहर आ जाए उतना रास्ता बना रखा है और अंदर 15 अगस्त के दिन भी शराब बेच रहे हो? सबसे चौंकाने वाली बात जो देखने को मिली वह यह कि मैंने भी अपनी आंखों देखा वीडियो के बाद कैमरा कैद कर दूंगा। राष्ट्रीय पर्व के दिन आबकारी 15 अगस्त के दिन कैसे बेच रहे हो शराब? मैंने भी पूरा लिया, वीडियो लिया तुम्हारा। एक बकायदा भुगतान करने के लिए बार कोड भी लगा रखा था। यदि आपकी जेब में पेमेंट नहीं है, भुगतान नहीं है, बारिश के कारण आप पैसे नहीं ले पाएँ तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। इस खड्डानुमा एक स्थान पर ये फ़ोन पे की सुविधा भी है और जब हम यहाँ पहुँचे तो दुकानदार जो बाहर सेल्समैन मौजूद था वह अपने साथ इसे ले जाना भूल गया और वह देखते ही यहाँ से रवाना हो गया, जबकि हमारी आंखों के सामने ही कितने लोग इस दुकान से बाकायदा शराब ले रहे थे। सवाल ये उठता है कि आबकारी विभाग के सामने ही जब यह हाल है तो अन्य शराब की दुकानों पर क्या स्थिति होगी यह सोचा जा सकता है। क्या आबकारी विभाग के अधिकारी नींद में सोए हुए हैं या बेखबर हैं या उन्हें किसी तरह की कोई चिंता नहीं है, जबकि सरकार ने इस बात को लेकर कड़े निर्देश दे रखे हैं कि रात्रि 8 बजे बाद यदि कोई दुकान खुली पाई जाती है तो संबंधित के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन सरकार चाहे कितने ही दिशा निर्देश क्यों न दे दे, लेकिन इस तरह लोग शराब बेचने के लिए कोई न कोई रास्ता निकाल लेते हैं। इस तरह ड्राई डे के दिन भी शराब बेचना या रात्रि 8 बजे पश्चात यदि कोई दुकानदार या सेल्समैन शराब बेचता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई करने की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी आबकारी विभाग की है, क्योंकि कई बार पुलिस कार्रवाई करती है तो उसका कहना होता है कि उसके हाथ बंधे हुए हैं, यहाँ तक कि वह लाइसेंस निरस्त करने के लिए भी किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं कर सकती है। जबकि आबकारी विभाग के पास इतने अधिक अधिकार सरकार ने दे रखे हैं कि इस तरह यदि ड्राई डे के दिन और रात्रि 8 बजे पश्चात कोई शराब बेचता है तो उसकी दुकान का लाइसेंस तक निरस्त किया जा सकता है। लेकिन ऐसा लगता है कि सब कुछ कथी मिली भगत और संरक्षण के कारण हो रहा है। यदि ऐसा नहीं होता तो शायद आबकारी विभाग के ठीक सामने शराब की इस दुकान पर राष्ट्रीय पर्व के दिन भी शराब शायद बेची नहीं जाती और लोगों को भी मालूम है कि चाहे ड्राई डे हो चाहे रात्रि 8 बजे का समय हो, शराब की दुकानें पर भली शटर लगा हो लेकिन शराब मिलना कोई बड़ी बात नहीं है एवं 5-10 रुपये अधिक देकर वह दुकानों के आसपास मंडराने वाले सेल्समैन से किसी भी तरह की शराब की ब्रांड ले लेते हैं। फिर चाहे आप कितनी ही शराब की मांग ऐसे सेल्समैन से क्यों न करें। नजर डालते हैं कुछ और समाचारों की ओर, लेकिन संक्षिप्त में देखते रहें चित्तौड़ दर्शन। चित्तौड़गढ़ में भारतीय जनता पार्टी द्वारा विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के अवसर पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर मौन जुलूस के साथ ही एक गोष्ठी का भी आयोजन किया गया। इस गोष्ठी को संबोधित करते हुए पूर्व जिला शिक्षा अधिकारी धैर्य कुमार ठक्कर ने बताया कि विभाजन के समय किस तरह का दर्द लोगों को झेलना पड़ा था। इतनी सड़कें और गलियां कसाई खाना बन गया था, कत्ले आम हुआ था और सब हम अपने महल बाड़ी बंगले जमीन जायदाद बाग बगीचे खेत फर्नीचर
सब कुछ छोड़ करके खाली हाथ यहाँ आए और खाली हाथ आकर के हमने कभी भी इतने स्वाभिमानी थे कि हमने किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया, किसी से कुछ मांगा नहीं। अपने बल पर और अपने परिश्रम से, मेहनत से और काबिलियत से, योग्यता से पुनः अपने पाँव पर खड़े हुए। मेरे पड़ोसी शोभालाल जी भट्ट साहब कह रहे थे कि जब ये शरणार्थी आप लोग आए तो आप सबको किले पर ठहराया गया था, उन खंडरों पर जहाँ न लाइट थी न पानी थी, वहाँ ठहराया गया। मेरे पड़ोस में एक परिवार रह रहा था जो भूखे प्यासे बच्चे केवल सीताफल तोड़ करके, पत्तियाँ खा करके पेट भर रहे थे। मैंने उनके लिए मक्की की रोटियाँ और मिर्ची लेकर के ले गया, लेने से मना कर दिया कि हम ऐसे दान में नहीं लेंगे। आप अगर कुछ करना चाह रहे हो तो हमको काम दे दो, हम काम करके खाना खाएंगे, मुफ्त का नहीं खाएंगे। तो मेरे घर का काम चल रहा था। वो लोग जिनको कभी गर्म हवा नहीं लगी थी, कोसों वार नहीं लगा था, उन्होंने अपने माथे पर तगारियां और पत्थर तोड़ करके और जैसे तैसे संघर्ष करके अपने पांव पर खड़े हुए हैं। पर अफसोस की बात, तो ये थे आज के समाचार। अब मुझे आगे दें, आपकी और हमारी मुलाकात होगी 16 अगस्त शुक्रवार को। तब तक के लिए नमस्कार।